नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नया केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड आप ऑनलाइन व ऑफलाइन किस तरीके से बनवा सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। मैं आप लोगों को आज की वीडियो में दोनों तरीके बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन क्या प्रोसेस है केसीसी बनवाने का, वहीं ऑफलाइन क्या प्रोसेस है। साथ ही केसीसी में आपको कितनी सब्सिडी मिल जाती है, केसीसी बनवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज दर क्या होती है। दोस्तों, मैं पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो केसीसी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में नहीं रहेगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केसीसी आप ऑफलाइन किस तरीके से बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो भी नज़दीकी बैंक है, जो भी आपका सर्विस क्षेत्र का बैंक है, उस बैंक में आपको अपनी इंतखाब और अपना आधार कार्ड लेकर के बैंक में जाना है। जो भी वहां पर लोन अधिकारी हैं उनसे आपको मिलना है। आपको अपनी इंतखाब उनको देनी है और अपना आधार कार्ड देना है। वो उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लेंगे। साथ ही आपका एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ले लेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड है तब आप पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी उन्हें दे देंगे। सबसे पहले वो आपका सिबिल चेक करेंगे। सिबिल चेक करने के बाद आपके गांव का वो सर्वे करेंगे। सिबिल चेक और सर्वे करने के बाद जब उन्हें सब कुछ सही लगेगा तो वो आपको बैंक बुलाएंगे, आपसे आपका खसरा मांगेंगे जिसमें फसल चक्र लिखा होता है। वो आपको अपने लेखपाल के पास जाकर के बनवा लेना है। उस खसरे में लेखपाल दर्शा देते हैं कि आपने पिछले वर्ष कौन सी फसल बोई थी अपने खेत में और इस वर्ष आपने कौन सी फसल बो रखी है। क्योंकि जो केसीसी की लिमिट तैयार होती है वो आपकी फसल के आधार पर ही तैयार होती है कि आपने कौन कौन सी फसल बोई है। आपके ज़िले का जो भी फसल विद्यमान होगा उस हिसाब से आपकी केसीसी लोन की लिमिट तैयार की जाती है। उस खसरा को ले जा करके आपको बैंक में दे देना है। बैंक के अधिकारी महोदय आपको बताएंगे कि आपको 1,000-1,500 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी, क्योंकि आपका 12 साला यानी एनईसी बनेगा। उस 12 साला में पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड वकील के माध्यम से चेक कराया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफिस और तहसील में, कि आपने कोई भी ज़मीन अपनी बिक्री तो नहीं की है या फिर आपने किसी भी बैंक से पहले से लोन तो नहीं ले रखा है। इस तरह की पूरी जानकारियां तहसील के माध्यम से जो भी वकील होते हैं कचहरी में, उनको जो फीस होती है वो बैंक के पैनल के वकील होते हैं। 12 साला कोई भी वकील नहीं बना सकता। इसके लिए उस बैंक के पैनल में जो भी वकील होते हैं, 2-4 वकील होते हैं, उनमें से किसी एक को चुन करके बैंक उनको फीस पे करता है और उनसे आपका 12 साला बनवा लेता है। 4 से 5 दिनों में आपका 12 साला बन करके बैंक में आ जाता है। उसके बाद बैंक आपको सूचित करता है कि आपका 12 साला बनकर आ गया है। आपको बैंक जाना है। बैंक जा करके उसके साथ में आपको एक एफिडेविट देना होता है 10 रुपये की स्टाम्प पर। वो जो 12 साला बनाते हैं वकील, उन्हीं से बन जाता है। उस एफिडेविट को उसके साथ में आपको अपना जो बचत खाता उस बैंक में पहले से है उसकी फ़ोटोकॉपी ले जानी है। अगर आपका सेविंग अकाउंट उस बैंक में पहले से नहीं है तब आपको सबसे पहले अपना सेविंग अकाउंट उस बैंक में ओपन करवाना होगा, क्योंकि किसी भी बैंक में लोन लेने से पहले आपका सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपका सेविंग अकाउंट नहीं है तब आपका पहले सेविंग अकाउंट खोला जाएगा। उसके बाद बैंक आपकी एक केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की फाइल तैयार करेगा, जिस पर आपको अपने हस्ताक्षर करने होंगे। साथ ही आपको 4 पासपोर्ट साइज़ के और भी फ़ोटो देने होंगे। उसके साथ में अगर आपकी फ़ाइल यानी आपका जो केसीसी लोन है वो रुपये 1,60,000 से अधिक का हो रहा है, तब आपको 2 गारंटर भी देने होंगे जिनकी हैसियत 1,60,000 रुपये से अधिक हो। उन दोनों गारंटर्स के साइन होंगे आपकी फ़ाइल पर। उसके साथ में उनके आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी और उनकी जो बैंक पासबुक होगी या फिर जो भी उनकी एफडी बांड होगा उसकी फ़ोटोकॉपी भी उसी फाइल में लगाया जाएगा। साथ ही गारंटर की एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी लगाई जाएगी। उसके बाद में आपकी फ़ाइल तैयार हो जाएगी। बैंक आपको 5 साल की लिमिट बना करके आपकी पासबुक में लिख करके दे देता है। आप अपनी लिमिट भर का पैसा कभी भी अपने केसीसी खाते से विड्रॉल कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपकी पहले साल की लिमिट 2 लाख रुपए है तो सेकेंड ईयर की लिमिट आपकी 2,20,000 रुपये की होगी। इस तरह से जो उसके अगले ईयर 10% और बढ़ेगा, यानी लगभग 2,42,000 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से करके आपकी जो 5वें साल की लिमिट होगी वो लगभग 3 लाख 3.25 लाख रुपए की होगी। तो कुल मिलाकर के आपकी 5 साल की लिमिट बन करके आपको केसीसी कार्ड मिल जाएगा, यानी पासबुक आपको मिल जाएगी। आप अपनी लिमिट भर का पैसा बैंक से कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके ब्याज दर की बात करें तो दोस्तों रुपये 3 लाख तक, अगर 3 लाख से अधिक आप विड्रॉल करते हैं तब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% होगा। वहीं अगर आप लोग मान लीजिए अगर आपकी लिमिट 3 लाख रुपए है और आप 2,80,000 रुपये या 2,90,000 रुपये या 2,99,000 रुपये तक बैंक से विड्रॉल करते हैं, उस दशा में आपको 7% ब्याज वार्षिक देना होगा। वहीं अगर आप बैंक से लिया हुआ पैसा 1 वर्ष के अंदर ब्याज समेत पूरा बैंक को वापस कर देते हैं,
उस दशा में आपको सरकार के द्वारा 3% की अतिरिक्त सब्सिडी मिल जाती है। तब आपको 4% ब्याज ही वार्षिक देना होगा और यह सब्सिडी आपको प्रतिवर्ष मार्च के माह में आपके केसीसी खाते में ही क्रेडिट की जाती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि सर 1 बीघा में या फिर 1 हेक्टेयर में या फिर 1 एकड़ में कितना केसीसी लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये चीज़ निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्योंकि हर जिले में, हर प्रदेश में स्केल ऑफ फाइनेंस यानी जो फसल वित्तमान होता है वो अलग अलग होता है। उसी के आधार पर आपकी लिमिट तैयार होती है और ये स्केल ऑफ फाइनेंस हमेशा फिक्स नहीं होता है, यह प्रतिवर्ष घटता बढ़ता रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपके ज़िले में कौन कौन सी फसलें होती हैं, आपके ज़िले का स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है, आपका ज़िला सिंचित क्षेत्र में आता है या असिंचित क्षेत्र में आता है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ही आपकी जो लिमिट तैयार होती है वो तैयार की जाती है। तो इसलिए ये बता पाना बहुत मुश्किल होगा कि 1 बीघे में आपको कितना केसीसी लोन मिल सकता है। इसके लिए आपको अपने जो ज़िले का कोई भी बैंक है उसमें जाना होगा, वहाँ से आपको स्केल ऑफ फाइनेंस की एक कॉपी प्राप्त करनी होगी कि आपके ज़िले का फसल वित्तमान क्या है। मान लीजिए अगर आपके ज़िले में आलू और धान की फसल बोई जाती है, यानी रबी में आलू और खरीफ में धान की फसल तैयार की जाती है, तब दोस्तों उसका जो लागत है वो क्या है, उसमें लिखा होता है कि 1 हेक्टेयर में, जैसे कि मेरे यहाँ पर 1 हेक्टेयर में आलू की लागत 1,20,000 रुपये है प्रति हेक्टेयर, वहीं धान की लागत 55,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। तो इस तरह से हम लोग आकलन कर लेते हैं कि 1 बीघे में, यानी 1 बीघा हो गया उसका 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हम लोग लिमिट तैयार कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक ये मालूम नहीं होगा कि आपके ज़िले में कौन सी फसलें बोई जाती हैं, आपके ज़िले का स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है, तब तक किसी भी क्षेत्र में 1 बीघे में या 1 हेक्टेयर में या 1 एकड़ में कितना केसीसी लोन मिल सकता है, ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, ये तो हो गया ऑफलाइन केसीसी के प्रोसेस की। अगर आपको ऑफलाइन अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तब दोस्तों आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन आवेदन आप किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। दोस्तों, उसका लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप उस साइट पर क्लिक करेंगे, आप सीधे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको केसीसी अप्लाई ऑनलाइन का एक विकल्प दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी सभी जानकारियाँ सही सही फिल करनी है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपनी ज़मीन का विवरण दर्ज करना है। आप किस बैंक से अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, उस बैंक का नाम भी आपको उसमें सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका आवेदन उस संबंधित बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय या फिर जोनल ऑफिस को भेज दिया जाएगा। वहाँ से अप्रूव होने के बाद आपका आवेदन आपके क्षेत्र की उस बैंक की जो भी शाखा होगी, जो भी आपकी नज़दीकी होगी, उस शाखा में आपका आवेदन भेज दिया जाएगा। जैसे ही आपका आवेदन उस बैंक की उस शाखा को प्राप्त होगा, शाखा प्रबंधक आपको आपके मोबाइल पर कांटेक्ट करेंगे। अगर आपके मोबाइल से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तब वो आपके गांव आकर के आपसे कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद आपसे वो फिर ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। मैंने जो भी ऑफलाइन केसीसी का प्रोसेस बताया था, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑफलाइन केसीसी के लिए बताए थे, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। उसके बाद पूरी प्रक्रिया वही की जाएगी जो ऑफलाइन केसीसी में थी। बस ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये अंतर है कि ऑफलाइन बनवाने के लिए आपको सबसे पहले बैंक में संपर्क करना होता है, वो आपसे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। वहीं ऑनलाइन में ये अंतर है कि आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद बैंक आपसे संपर्क करता है। तो कुल मिलाकर आप केसीसी ऑनलाइन व ऑफलाइन किसी भी माध्यम से बनवा सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आप लोगों को बता दिया है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।